नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। लेकिन राहुल गांधी ने पी नहीं है, राहुल गांधी ने सच बोल दिया है। और लगातार राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और सच को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। भले बीजेपी और आरएसएस सनातनी होने का दंभ भरे, हिंदू धर्म को स्थापित करने की बात करे, लेकिन सत्य से उसका तनिक रिश्ता नहीं, खाली झूठ बोलना है। हमारे भारतीय आख्यान में सत्य हरिश्चंद्र की बड़ी चर्चा है, सत्यवादियों की बहुत बात है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक नारा दिया था, सत्यमेव जयते, और उसको भारत ने अपना सेंटेंस बनाया, अपना वाक्य बनाया, अपनी उक्ति बनाई, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। लेकिन बीजेपी को सत्य से चिढ़ है। राहुल गांधी ने सत्य बोला, राहुल गांधी ने सच बोला, बीजेपी को मिर्ची लग गई। और बीजेपी को मिर्ची इतनी लग गई कि केवल बीजेपी नहीं, बीजेपी के भक्त, मूर्ख, देश के खिलाफ लगातार सोचने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले और पूरा गटर मीडिया, सोशल मीडिया पे, जो अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकता, वो इससे नेता सबसे ज्यादा जो है एग्रेसिव नोट पर है। जो रविशंकर प्रसाद है वो कह रहे हैं कि वोट नहीं मिल रहा है इसलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। जो पार्टी सालों 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही, बढ़ पाई, जो पार्टी आज भी बिहार में अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती, नीतीश कुमार के चरण धोना, चरण पूजना उनकी मजबूरी है, वो पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी को, जिसने दशकों देश में अपने दम पर शासन किया। ये कितना हास्यास्पद है। 11 साल में ही बीजेपी को लग रहा है कि उसने फतह कर दिया, अब इसके बाद है ही नहीं, कुछ बदलने ही वाला नहीं, सब अस्थायी। लेकिन बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलना ही है। ये सोच रहे हैं कि हम कानूनों में परिवर्तन कर करके सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन कब तक। अभी मैं देख रहा हूं लगातार भक्त जो है लिख रहे हैं, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते। कोर्ट गए थे, कोर्ट में क्या क्या हुआ ये नहीं पता है। मैं आज विस्तार से इस पर बात करूंगा। और राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाते, कौन कोर्ट नहीं जाता, कौन किस तरह के फैसले ले रही है जब से बीजेपी की सत्ता आई है, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो इसी को ले लीजिए आप, कि जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद था 1948 से, मोदी जी ने कहा हमने फैसला दिलवाया। किस तरह से फैसला हुआ हम सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। एक इनके भक्त हैं, विद्वान माने जाते हैं, मीडिया में ढेर सारे उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। उन्होंने कथा सुनाई थी कि किस तरह से रंजन गोगोई से जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मोदी जी मिले, उनको एक कागज दिखाया जिसमें रंजन गोगोई के दामाद के करतूतों के पर्दाफाश थे, और उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर। और उस फैसले में कहा गया कि सबूत तो नहीं है, लेकिन भावनाओं के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसला किया जाता है। आस्था और भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं होते, क्योंकि आस्था की कोई जमीन नहीं होती है। आस्था आपकी कल्पना है, आपकी समझदारी है, आपका विश्वास है, आपकी समझ से निर्देशित होती है आस्था। आस्था का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन जो अदालतें चलती हैं वो तर्क पे चलती हैं, वो आस्था पे नहीं चलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर ये जजमेंट दिया कि वहां राम मंदिर बनेगा, कहाँ बाबरी मस्जिद या कहिए दूसरी मस्जिद बनाई जाएगी, वगैरह वगैरह। खूब ढोल पीटा गया, हम भारत के संविधान को, भारत के फलाना को मानते हैं। और आरएसएस कोई नया ढोंगी तो है नहीं, बीजेपी उसी के आवरण से निकली हुई, उसी के गर्भ से निकली है, तो बीजेपी कैसे सच बोलेगी। एक वीडियो में पहले आपको दिखाता हूं, फिर जो है
डिटेल में और बात करेंगे। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा एक सवाल के जवाब में, और इस पर वो हंगामा मचा हुआ है कि राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं की। उसको लेकर के देखिए, पहले सुन लीजिए फिर मैं इसको बताता हूँ। सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। तो ये जो लाइन कही है राहुल गांधी ने, इसी लाइन को लेकर के सारे गधे भक्त जो हैं वो हुआ हुआ कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हुआ हुआ करने से कागज और इतिहास नहीं बदलते, हुआ हुआ करने से भविष्य भी नहीं बदलता, वर्तमान भी नहीं बदलता। हुआ हुआ करने वाले पता लग जाता है कि ये रंगासियार है, शेर होने का या कोई विशेष जानवर होने का जो है स्वांग रच रहा है। रंगासियार फाइनली रंगासियार होता है, हुआ हुआ करने से अब विशेष प्रजाति के नहीं होता। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र और संविधान बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहली जिम्मेदारी है उन संवैधानिक पदों की। संवैधानिक पद कौन है? संवैधानिक पद, सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति हमने आदिवासी को बना दिया, गूंगी गुड़िया बना दिया, जो आप कहें वही करें। तो राष्ट्रपति की पहली जिम्मेदारी थी कि इतने सारे सवाल उठा रहे थे अपोजिशन लीडर, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछती। 14 सवाल पूछे हैं ना राज्यपालों को लेकर के, कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है और क्या उसके अवधि में बांधा जा सकता है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ये या चुनाव आयोग से ये सवाल नहीं किया जा सकता था राष्ट्रपति द्वारा कि भैया ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं, उसमें क्या सच है, जरा हमको बताइए और देश के सामने रखिए सर। कह सकती थी राष्ट्रपति, नहीं कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि वो स्वतः संज्ञान ले इन मामलों की और कहे कि आओ चुनाव आयोग अपनी बात रखो हमारे सामने। संवैधानिक पद तमाम जजेज हैं। जजेज किस तरह से इस देश में काम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे हम, लेकिन बाबरी मस्जिद याद रखिएगा हमेशा, वो लकीर है, मील का पत्थर है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किस तरह से, भारत के सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करती है। आस्था के आधार पर कोर्ट को फैसला नहीं देना होता, सबूतों और गवाहों के अनुसार तो होता है, लेकिन पहली बार इस देश में आस्था के आधार पर फैसला दिया गया। और ये किसने कराया फैसला? सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को मटिया मेट किसने किया? बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया, जो कहते हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है और दिन रात भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको लेना देना है सिर्फ सत्ता से। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते। एक कानून बनाया गया था और इसमें मैं आपको जानकारी दूं कि जो महमूद प्राचा एक वकील हैं, उनको लेकर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला, एक निर्देश दिया था चुनाव आयोग को, और उसमें कहा था कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज महमूद प्राचा ने मांगे थे वो उपलब्ध कराएं। ये चुनाव आयोग को कहा था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने, और उसमें उन्होंने मांग की थी महमूद प्राचा ने कि हरियाणा विधानसभा से संबंधित वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। और उस याचिका के सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को, पिछले साल की बात, चुनाव आयोग को निर्देश दिया था
और इसमें याचिका में कहा गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर के लिए जारी हैंडबुक में यह प्रावधान है कि उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन याचिका के विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा था कि प्राचा न तो हरियाणा के निवासी हैं, न ही उन्होंने किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, ऐसे में उनकी मांग सही नहीं है। तब प्राचा ने कहा था कि चुनाव संचालन नियम 1961 के मुताबिक उम्मीदवार और दूसरे व्यक्ति के बीच यह अंतर है कि उम्मीदवार को दस्तावेज निःशुल्क दिए जाने हैं, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा। तो चुनाव आयोग के वकील ने जो कहा था कि वो न निवासी हैं, न उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसलिए वो नहीं मांग सकते हैं, महमूद प्राचा ने इसको बताया। तो ये समझिए किस तरह से झूठ बोला, आधा सच आधा झूठ। वो झूठ सच को छुपाने के लिए बोलते हैं, जबकि निर्धारित शुल्क दे करके कोई भी दस्तावेज ले सकता था। और प्राचा के वकील ने कहा था कि हम जो है शुल्क चुकाने को तैयार है। मामले में जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा था कि चुनाव आयोग 6 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए और इस आदेश के 2 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। और चुनाव आयोग ने सिफारिश क्या किया भाई, इसको भी समझिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहा कि ये जो है डिजिटल वाला जो मामला है, इससे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और इसलिए डिजिटल को या जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं सब न दिया जाए। और इसके बाद सरकार ने यह फैसला दिया, उसमें परिवर्तन किया, कानून बना दिया और 1961 का नियम 93 जो है उसमें परिवर्तन किया, जबकि उसमें था कि चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे। 93 था। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2) में संशोधन से पहले लिखा था कि चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे, लेकिन संशोधन किया गया इसमें। और संशोधन में क्या कहा गया कि चुनाव से संबंधित इन नियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी कागजात, निर्दिष्ट लिखा है ना, ये चीजें, बाकी नहीं। वो सभी कागजात कह रहा था, ये कह रहा था निर्दिष्ट कागजात सार्वजनिक के लिए खुले रहे। इस बदलाव से चुनावी नियमों के अलग अलग प्रावधानों के तहत केवल चुनावी पत्र जैसे नामांकन पत्र ही सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहे। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म 17C जैसा दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे, लेकिन चुनाव से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने संसद में ये कानून बनाया, चूंकि इसका बहुमत है। किसने बनाया? बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाया, चूंकि चुनाव आयोग ने सिफारिश किया। तो अब छुपाने की बात क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग को जब कोर्ट ने आदेश दिया, एक तो कोर्ट किस तरह से पहले आदेश देती है वो हमने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि एकदम याद रखिए, किस तरह के फैसले करती रही, किया इनके निर्देश में, इनके दबाव में। फिर जब एक जज ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने, विनोद भारद्वाज जी ने कहा कि आपको उपलब्ध कराने होंगे, तो क्या किया इन लोगों ने? संशोधन कर दिया। तो कोर्ट की बात जो है काटने के लिए ये किया। इसके अलावा एक और आपको बताऊं, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कानून बनाया था, या सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाया था कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, इसमें सीजीआई भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे और एलओपी भी होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के कानून को फिर बदला इन्होंने, उनके फैसले को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और संविधान में संशोधन किया और कहा कि नहीं, सीजीआई नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब जब कोई फैसला बीजेपी सरकार के खिलाफ दिया, या उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ दिया, उनकी बेईमानी के खिलाफ दिया, उनके झूठ के खिलाफ दिया, मोदी सरकार ने बहुमत के आधार पर संसद में वो कानून बदल दिए। कितना दबाव दिया चीफ जस्टिस पर या दूसरे वकीलों पर, दूसरे जजेस पर, वकील नहीं जजेस, दूसरे जजेस पे,
ये तो छुपा हुआ है। और छुपा हुआ क्या है, वो तो एक कुलश्रेष्ठ क्या नाम है उसका, उसने तो जाहिर कर दिया था। वो तो सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा विद्वान है आरएसएस का। उसने कहा था कि रंजन गोगोई को एक कागज दिखाया प्रधानमंत्री ने, जब कागज देखने के बाद उनकी घी बन गई और फैसला दे दिया, 7 दिन के भीतर फैसला आ गया। तो कानून व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ाती है बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार, ये आरएसएस के बैठे हुए लोग, ये अब छुपा हुआ नहीं। तो ये इसलिए चिल्ला रहे हैं बार बार, कोर्ट जाओ कोर्ट जाओ कोर्ट जाओ, ताकि कोर्ट में जाने के बाद जब कोर्ट आदेश दे तो ये वो आदेश को बदल दे, नया कानून बना दे। ये इनकी नीयत है। या कोर्ट में बैठे जज जो इनके ही बिठाए द्वारा बिठाए गए हैं, वो उसके खिलाफ फैसला दे और कहे कि देखिए कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब ये कोर्ट की बात को नहीं मानते, लेकिन कोर्ट की बात को मोदी सरकार नहीं मानती है, इस पर कहां चर्चा हो रही है। कांग्रेस बार बार कह रही है। कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था उस समय की चुनाव आयोग अब चुनावों से जुड़े वीडियो और तस्वीरों को सिर्फ 45 दिन तक रखेगा। उसमें यह भी प्रावधान किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूं क्या क्या उसने कहा था। इस बीच अगर कोई याचिका दायर न हुई तो वीडियो और तस्वीरों को डिलीट कर दिया जाएगा। पहले यह नियम था कि 1 साल तक इस डेटा को रखा जाता था, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। यह अंडरलाइन करने वाली लाइन है ना, कि पहले यह नियम था कि 1 साल तक इस डेटा को रखा जाता था, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। इसका संबंध जो है आगे जो मैं पढ़ के बताऊंगा उसमें है, जो चुनाव आयोग ने रीजन दिया था उसका। चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही खत्म करने में लगे। इससे पहले दिसंबर में 24 घंटे में नए नियम बनाकर चुनावों के दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जनता की पहुंच से बाहर कर दी गई थी। अब ये नया नियम लाया गया जिसमें चुनाव का रिकॉर्ड ही मिटा दिया जाएगा। ये देखिए क्या कहा था चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा कि अब चुनावों के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी, और वो दी नहीं जाएगी। वो जो 93 में जो परिवर्तन किया गया, कोई नहीं दी जाएगी, ये रखी जाएगी इनके पास, ताकि ये अपना काम कर लें, उसके बाद मिटा दें। ये कितनी बड़ी साजिश है लोकतंत्र के खिलाफ। गटर मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, और हमारे देश में संविधान को लेकर के कितने जागरूक बहुजन हैं, वो आपको अंदाजा है। देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बीजेपी आरएसएस नहीं रख रहा, क्योंकि ये सवर्णवादियों का जमघट है, ये बहुजनों को समझना। लेकिन जो बहुजन के नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं, बहुजन याद रखे कि उनके समाज के ये गद्दार है। वो बहुजन ही है, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, जो बीजेपी के साथ खड़ा है वो देश के संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है। क्योंकि देश के संविधान में जो समानता के अधिकार है, जो कहा गया कि सबके मान बराबर है, जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, उन तमाम बराबरियों के खिलाफ वो खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। बीजेपी सेंगोल लाती है, बीजेपी कहती है प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान है, संविधान कहता है लोक संविधान ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है, नागरिक सर्वशक्तिमान है। नागरिक चाहे तो सरकार बदल दे, और वोट का अधिकार दिया गया, सबको बराबर अधिकार दिया गया। ये वोट के अधिकार को छीन रहे हैं लगातार। ये एसआईआर है वोट के अधिकार को छीनना, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया वीडियो और जो सबूत पेश किए बाकायदा, कि किस तरह से डिलीशन हो रहा है, किस तरह से एडिशन हो रहा है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। आपके झूठ बोलने के, आपके सच छुपाने के तमाम रिकॉर्ड हैं। सरकार झूठ बोलती है, सरकार के साथ मिलकर के आप झूठ बोलते हो, मीडिया झूठ बोलता है, लेकिन राहुल गांधी को झूठा खाली लाइनों में बताते हो, प्रूव नहीं कर पाते हो। प्रूव करो कि राहुल गांधी झूठा है। अभी आप कह रहा है चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ कोशिश हुई थी कि कैसे ऑनलाइन जो हटाया जाए, हैक करने की कोशिश हुई थी। क्या किया? एफआईआर दर्ज कर दिया। किसने किया?
मीडिया में चल रहा है कि वो इजरायली संस्था, इजरायली व्यक्ति, इजराइल का किसके साथ संबंध है, पेगासस कहाँ से आया था, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये कह रहा है उसके बाद कि चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो 45 दिन के बाद यह सारा डेटा नष्ट। 45 दिन क्यों? मौसा जी बोले हैं 45 दिन। श्राद्ध का पक्ष है क्या कि 40 दिन का जो है श्राद्ध रखे हुए हैं? शोक है, शोक तक नहीं करेंगे उसके बाद हम कर देंगे। ये 45 डेज का बैरियर क्यों, जब 1 साल का था? तो ये बेईमानी करने के लिए, गुंडाई करने के लिए। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो कहा कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसको फिर से आते हैं। संवैधानिक पद है कौन कौन? संवैधानिक पद है सबसे पहले राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राज्यपाल का पद है, ये सारे जो पद है। उसके बाद सांसद आता है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई संवैधानिक पद नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है एक व्यवस्था है, संवैधानिक पद केवल सांसद है। तो एक सांसद के अधिकार, एक सांसद के पास जानकारी और प्रधानमंत्री के पास जानकारी। एक सांसद अगर उठा रहा है, वो कहाँ उठाएगा? सांसद 2 जगह मुद्दे उठाएगा, या तो संसद में उठाएगा या सड़क में उठाएगा। संसद में क्या हालत कर रखी है, वो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, चाहे राष्ट्र उपराष्ट्रपति हो, सभापति हो, वो क्या करते हैं आप सब उसके गवाह हैं, जानते हो सब आप। तो कोर्ट में क्या होता है ये भी हमने बतला दिया। तो राहुल गांधी से पहले जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट की, जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग किसके खिलाफ लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, महाभियोग लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ, महाभियोग लाया जाता है चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग के कमिश्नर, अभी कानून बना दिया है कि जो है चुनाव आयोग के कमिश्नर पे मुकदमा नहीं किया जा सकता। कई लोग कल भी सवाल कर रहे थे कि सर इनको तो बरी कर दिया है, फिर क्या होगा? कानून बनते बिगड़ते रहते हैं, कानून स्थायी नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रावधान किए हैं वो सारे कानून बदले जा सकते हैं संसद में जाकर के। और एक और बात महत्वपूर्ण मैं बताऊं, 2017 में चुनाव आयोग ने कहा, और ये चुनाव आयोग क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2017 में कि चुनाव में धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के नाम पर वोट मांगना असंवैधानिक है। और ये फैसला विराम सिंह बनाम सीडी कोमाचन केस में आया था। इसका मकसद समाज में विभाजन को रोकना और धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखना है। क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई काम किया? क्या राष्ट्रपति ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप धर्म के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हो? नहीं कहा। तो संविधान बचाने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं है, संविधान बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की, संविधान बचाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां हैं। जब जो प्रधानमंत्री बनता है उसके बाद देश की सारी शक्ति जमा हो जाती है। राष्ट्रपति का चयन भी वही करता है, जिसको कहेगा प्रधानमंत्री किसको राष्ट्रपति बनाना है वो राष्ट्रपति बनता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रधानमंत्री तय करता है। तो ठीक है कहे कि वो कॉलेजियम से आता है, लेकिन कॉलेजियम में क्या होता है वो सबको पता है। तो प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान, ईडी, सीबीआई, तमाम सारी एजेंसियां वही चुनेगा चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को, दूसरे आयुक्तों को, और वो संविधान के प्रति लापरवाह रहेगा, संविधान को गर्त में डूबेगा, संविधान को खत्म करेगा। और एक सांसद संविधान बचाएगा? कैसे बचाएगा सांसद संविधान, जब बहुमत की बात हो? बार बार राहुल गांधी ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र के बचाने के संसद में बहसें की, चाहे नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी का मसला हो, चाहे ये जो चीन और पाकिस्तान का जो झमेला हुआ उसका मसला हो, तमाम मसलों पर। कोरोना काल को याद कीजिए, राहुल गांधी ने बार बार कहा संसद में संविधान और लोकतंत्र को परेशान कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। क्या सुना प्रधानमंत्री ने?
मणिपुर में जो हुआ कि था, क्या संविधान सम्मत था? तो आप कीचड़ लेकर के दौड़ने से क्या होगा भाई? कीचड़ में पहले खुद उतरना पड़ता है, जो कीचड़ दूसरे पे फेंकता है। और फाइनली ये होती है कि जिसपे आप कीचड़ फेंक रहे हो वो तो बच जाएगा, क्योंकि वो कीचड़ नहीं पसंद करता। लेकिन कीचड़ उठा करके खुद कीचड़ में लेट जाओ और फिर कहोगे कीचड़ में कमल खिलता है। आपने चरितार्थ कर दिया कहावत को, कीचड़ में कमल खिलता है। हालांकि मैं कमल को पंकज कहता हूँ, पंकज मतलब कीचड़ होता है, लेकिन पंकज ने जलज भी कहा जाता है। पंक यानी कीचड़, पंकज यानी कीचड़ में उगने वाला फूल पंकज। लेकिन मैं तो जलज कहता हूँ, जल में उगने वाला। आप कीचड़ बनाने को तैयार हो, पूरे देश को कीचड़ में तब्दील करना चाहते हो। ये हिंदू मुसलमान करके, जातियों के भेद पैदा करके, ईडब्ल्यूएस लागू करके, आरक्षण में लेटरल एंट्री को ला करके, आरक्षण के साथ बेईमानी करके, बहुजनों को मूर्ख बना करके, शिक्षा को आम आदमी से दूर करके, स्वास्थ्य व्यवस्था को महंगा करके, बहुमत के आधार पर संविधान को सीमित कर करके, संविधान की भावनाओं को खत्म करके आप देश नहीं बचा रहे। देश ऐसे बचेगा नहीं, क्योंकि देश आपके बाप का नहीं है। खाली आप सब, आप बाकी आपके गुलाम नहीं है। धर्म के आधार पर जो गुलामी पैदा की है वो गुलामी खत्म हो रही। नहीं कराते हैं गौदान, सब स्वर्ग जाते थे, बिना गौदान कराए स्वर्ग नहीं मिलता है, बिना गौदान कराए लोगों को स्वर्ग मिल रहा है। अब तो मैं शहरों में देखता हूँ कोई 13 दिन वाला भी नहीं रखता कर्मकांड। वो आर्य समाज का जो 4 दिन वाला होता है, वो 4 दिन हवन करा लेता है और हो जाता है पूरा। घंटा बजाते रहो, फिर एक दिन खाली घंटा ही बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। जिस तरह से भेदभाव आज की तारीख में दलितों के साथ, बहुजनों के साथ कर रहे हैं ये लोग, चुने हुए उन नेताओं के साथ कर रहे हैं जो सवर्ण हैं, जो उसी समाज से आते हैं, उनके साथ भी जो भेदभाव कर रहे हैं। तिलक के बेटे को किस तरह से मरवा दिया इन लोगों ने, वो पढ़िए इतिहास में, वो भी लिखा हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेटे के साथ क्या दुर्घटना हुई, वो पढ़िए इतिहास में पता चलेगा। कितने भयानक लोग हैं और संविधान का विरोध करते रहे, तिरंगा का विरोध करते रहे। वो लोग आज संविधान के हितैषी बने, तिरंगा के हितैषी बने। सब ढोंग है, ढोंग को पहचानना बहुजनों का काम है, क्योंकि इन्होंने तो पैसे के दम पर ऐसा मीडिया खड़ा कर दिया है, जो मीडिया दिन रात राहुल गांधी को गालियां देता है, राहुल गांधी के सच को ढकने का प्रयास करता है, गंदा और घटिया नैरेटिव चलाता है। वो सारे नैरेटिव देश विरोधी नैरेटिव है। देखिए राहुल गांधी क्या करें, एक बार जरा सुनिए पहले। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एकदम बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता, उन्होंने मुझे ये कागज दिखाया। ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा, और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देता। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं एक एक अक्षर सत्य है। अब न कारखाने में तूती बनाना चाहते हैं भाजपाई अपने मीडिया के सहारे, पैसों के बल पर, या जो सत्ता में जो काबिज है सवर्णवादी, उनके दम पर हर जगह क्या अदालत, क्या चीफ सेक्रेटरीज, क्या सेक्रेटरीज,
सब जगह, और ढोंग करते हैं कि हमने ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया है, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है, फलाने को ये बना दिया है। वो करते क्या है? उनका माइंड या तो ब्रेन वॉश किया है, या वो अपने सत्ता पे बैठे रहने के लालच में अपने ही समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ओबीसी थे नहीं, इन्होंने ओबीसी को लाया अपनी जात में, लेकिन ओबीसी को अपनी जात को लाने के बाद भी नरेंद्र मोदी ओबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं, दलितों के साथ धोखा कर रहे हैं। इनकी पालकी ओबीसी और दलित ही ढो रहे हैं, लेकिन ये धोखा कर रहा है। ईडब्ल्यूएस इन्होंने ही लाया है, और ये दलितों के साथ तो ठीक है, ओबीसी के साथ सबसे बड़ा धोखा है। आज आप देखते होंगे कि जो आरक्षण के आधार पर जो नौकरियां जो निकलती हैं, उसमें ओबीसी का जो कट ऑफ है वो सबसे आगे चला जाता है। ईडब्ल्यूएस तो छोड़िए, जनरल के आगे कट ऑफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कट ऑफ? और कट ऑफ के बाद अब जो है नया इनका आदेश आया है कि अगर आपने ओबीसी का लाभ लिया है, मतलब ओबीसी का लाभ उम्र में होता है कि आपको 2-3 साल आपकी उम्र ज्यादा मिलती है, समझिए 40 साल तक किसी कंपटीशन में आपको शामिल होने की इजाजत है। जनरल कैटेगरी के लोगों को, इनको 42 साल तक या 43 साल तक हो सकता है। अगर ये लाभ लिया है और आपके नंबर अगर जनरल से ज्यादा आए हैं लेकिन ओबीसी से कम आए हैं उनके कट ऑफ से, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जनरल वाले कम नंबर लेकर के, मान लिया कि जनरल का कट ऑफ 80 है, ओबीसी का कट ऑफ 86 है, अगर किसी ओबीसी लड़के ने 85 नंबर लाया है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ओबीसी को नौकरी नहीं मिलेगी, और जो जनरल कैटेगरी में आया है वो 80 नंबर लेकर के नौकरी पालेगा। ईडब्ल्यूएस का भी वही हो गया। ईडब्ल्यूएस 10%, ये शुद्ध तौर पे सवर्णों के लिए आरक्षण, 15% आबादी मुसलमान मिलाकर के 10% आरक्षण, और ये कहते हैं कि आरक्षण लेकर के जो आ रहे हैं उनके पास मेरिट नहीं, वो नॉलेजेबल नहीं, वो कमजोर लोग हैं, वो पैसाखी लेकर के आए। ये झूठ बोलते हैं, और इनका झूठ इसलिए चलता है कि पूरा मीडिया इनका, पूरे तंत्र में बैठे लोग इनके, और बहुजन कहार बने अभी भी पालकिट हो रहा है। तो बहुजनों को अपने नेताओं के गिरेबान में देखने के लिए बोलना चाहिए, गिरेबान में झांको, हमारी तरफ देखो। वो जो नेता कोई है ना वहां उत्तर प्रदेश का मंत्री, बोलता है मैं बेटे को नहीं बनाऊंगा तो किसको बनाऊंगा, वो देखना चाहिए। जो जाति के नाम पर अपने नेता चुन रहे हैं कि वो उनकी जाति के लिए कर रहा है या अपने लिए कर रहा है, उनकी जाति के वोटों को बेच रहा है। ये जागृति जरूरी है। 10 साल के बाद जागेंगे, 25 साल के बाद जागेंगे, लेकिन जाग जाना चाहिए था। राहुल गांधी सबके साथ खड़े, राहुल गांधी जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, ईबीसी की बात कर रहे हैं, इसको समझने की बात है। जो दलितों और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी को इसीलिए आरएसएस, बीजेपी, पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, कभी पप्पू, कभी झूठा, कभी फ्रॉड साबित करने में, देखिए एक बयान राहुल गांधी देते हैं, पूरा तंत्र, क्या चुनाव आयोग, क्या कोर्ट के जज, क्या रिटायर्ड अधिकारी, क्या मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, सब बकवास करने लगते हैं, सब उतर जाते हैं, एक साथ उतर जाते हैं, टाई 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 करने लगते हैं, नकार खाने में तुत्ती शुरू करते हैं, और राहुल गांधी की आवाज दब जाती है। लेकिन राहुल गांधी की आवाज अब नहीं दबाई जा सकती, क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं, ढेर सारे लोगों को पता चल गया। और मैंने कभी बोला नहीं आप लोगों से कि आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, मैं टुकड़े काट करके लगाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी आप लोगों से बात भी करूंगा मैं, लेकिन इसके छोटे टुकड़े में लगाता हूं, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ और टुकड़े में काट के दूंगा, उसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कोई बोलता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहा है, अमित शाह बार बार कह चुके हैं कि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। क्या दिक्कत है? आप अपने बेटे को गटर में उतारना चाहते हो कि नहीं, जाओ नाली साफ करना तुम? क्या अमित शाह ने अपने बेटे को गटर में उतार दिया कि नहीं? जो सबसे हमारे समाज में जो सबसे निकृष्ट काम होता है उसी को हमारा बेटा करेगा, क्योंकि कोई काम निकृष्ट नहीं हो सकता, गटर में उतार देते।
नरेंद्र मोदी खुद गटर में उतरते, बोले प्रधानमंत्री गटर में उतर के साफ कर सकता है नाली, कोई काम छोटा नहीं, करते नहीं किया। बार बार प्रधानमंत्री बनना है, झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बनना, देश को, संविधान को, तमाम धर्म को, ईश्वर को धोखा देके प्रधानमंत्री बनना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।